Kalinga Institute of Industrial Technology campus in Odisha after a third-year student from Nepal was found dead in a hostel room. सो हे गैस वेलकम। सो गाइस, माँ बाप अपने बच्चों को हायर स्टडी के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं इसी उम्मीद में ताकि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए और साथ में एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उन सारे पेरेंट्स की वो सारे उम्मीदें पूरी तरह से टूट जाती है। और हमारे देश में ऐसा हो भी चुका है। ओडिशा की KIIT इंस्टीट्यूट में एक 20 साल की लड़की की डेड बॉडी पाया जाता है और जब इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो स्टूडेंट्स को वहाँ से पीट कर निकाल दिया जाता है। मैं 2 थप्पड़ खाया हूँ क्योंकि मैंने अपने बैग पैक करने में 3 सेकंड लेट किया था। सो गाइस, ओडिशा की भुवनेश्वर में एक पॉपुलर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है जिसका नाम है KIIT यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। वह इंडस्ट्री इतना पॉपुलर है कि सिर्फ यहाँ भारतीय नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री से भी स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति लामसाल नाम की एक लड़की नेपाल से वह BTech की इंजीनियरिंग कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन 16 फरवरी हॉस्टल के रूम में इनकी डेड बॉडी पाया जाता है। और जब इस इंसिडेंट को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक रूम में ले जाया जाता है और समझाने की कोशिश किया जाता है ताकि इस केस को पूरी तरह से दबा दिया जा सके और इसी इंस्टीट्यूट का नाम खराब ना हो। और तब भी वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट नोटिस निकाला जाता है। वहाँ पर बताया जाता है कि स्टूडेंट्स आप हॉस्टल खाली कर दो। स्पेशली वहाँ नेपाली स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया था। और जब वहाँ से निकलने में थोड़ा सा स्टूडेंट्स की लेट हो जाते हैं तो टीचर्स और स्टाफ्स ने मिलकर उन्हें बेरहमी से पीट कर वहाँ से निकाल देते हैं। और वहाँ वे सारे चीज़ें हो रहा था अद्विक श्रीवास्तव नाम की एक लड़के की वजह से। वह एक पॉलिटिशियन का बिगड़े हुए बेटा है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि वह प्रकृति लामसाल के साथ लव रिलेशनशिप में था और पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच एक विवाद शुरू हुआ। मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात जब आती चली आती है। मेरी मेहनत स्टार्ट की। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल है ठीक। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। और प्रकृति ने इस विवाद को लेकर IRO यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑफिस पर कंप्लेंट भी किए थे। 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि लड़की ने मुझे परेशान किया, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मुझे फंसा देता है। लेकिन वहाँ उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और शायद वे इसीलिए क्योंकि वह एक रिच और इंडियन पॉलिटिशियन का बेटा है। एंड देन 16 फरवरी जब उस इंस्टीट्यूट में एक फेस्टिवल चल रहा था जहाँ पॉपुलर इंडियन सिंगर बादशाह भी शामिल थे, ठीक उसी बीच इवनिंग के समय हॉस्टल के रूम में प्रकृति सुसाइड कर लेते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स का कहना है वे सुसाइड नहीं बल्कि इनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया था। और इस केस पर इंडियन गवर्नमेंट की एक्शन लेते हुए इस अद्विक श्रीवास्तव और उन सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है जिन्होंने इन स्टूडेंट्स के खिलाफ अत्याचार किया था। उन स्टूडेंट्स को पीटकर वहाँ से निकल दिया था। हालांकि उन स्टाफ्स को बाद में बेल भी मिल गया, लेकिन अभी भी पुलिस इस केस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखा है। और यह बात जब पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाते हैं तो नेपाल की PM इस पर जवाब देते हैं कि हमारे 2 ऑफिसर्स दिल्ली में भेजा गया है और वो दोनों इस केस पर जांच करेंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि जो स्टूडेंट्स वहाँ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, नहीं तो नेपाल वो वापस भी आ सकते हैं। और उसके बाद कॉलेज की तरफ से और एक नोटिस निकाला जाता है जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को हॉस्टल में वापस आने के लिए कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, टीचर्स एंड स्टाफ्स ने मिलकर उन स्टूडेंट्स को कॉल भी करते हैं कि आप लोग वापस आ जाओ। एंड देन जब नेपाल की PM इस इंस्टीट्यूट की फाउंडर से बात करते हैं तो उसके बाद एक कंप्लीट एपोलॉजी नोटिस निकाला जाता है। वहाँ पे स्टूडेंट्स को वापस आने के लिए कहा जाता है और साथ में उन सारे नेपाली स्टूडेंट्स के लिए प्यार दिखाया जाता है।
सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वो टीचर्स जो इन स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी की थी उन्होंने सॉरी भी कहा है। I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment, and I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority of Kitty University. And if any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. उन्होंने एपोलॉजी भी मांगी है। I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal while handling a student protest that escalated beyond control. My intention was never to offend or demean anyone, and I deeply regret if my words caused unintended hurt to the sentiments of anyone. So guys, इस केस को लेकर मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट की टीचर्स ने स्टूडेंट्स के साथ जो बिहेव दिखाया है वो शायद इन्हें नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स एक गुरु की तरह होता है और जो रियल टीचर होते हैं उनका बिहेव बिल्कुल भी इनके जैसा नहीं होता है। और दूसरी बात, हमारे भारतीय का एक अच्छी संस्कार है, हम अतिथियों को अतिथ्य देवो भव मानते हैं, लेकिन इन्होंने इस बात का कोई मर्यादा ही नहीं रखा। और तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश की संबंध उतना अच्छा नहीं है, और नेपाल ही एक ऐसी देश है जिसके साथ हमारा संबंध बहुत पुराना और अच्छी है। और अगर हम इनके साथ इस तरीके की बिहेव दिखाएंगे तो शायद नेपाल के साथ भी हमारा रिश्ता टूट जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते। और चाहे कोई नेपाल से हो या फिर फॉरेन कंट्री से, इनके साथ इस तरीके का बिहेव मत दिखाइए। अब उन्हें रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करेंगे तो ज़रूर आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। और मुझे भारत सरकार से वे उम्मीद है कि इस केस पर जस्टिस ज़रूर मिलेगा।